हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, और आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि सेल की जो आउटर कवरिंग थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या क्या वर्क करती है और कैसी दिखती है। मेनली हम जैसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में, पर हमें वो ही नहीं पता होता कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। अब हम मान लो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हमें यही नहीं पता सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो फर्स्टली आज हम पहले तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है या सेल मेम्ब्रेन का। इसके जो ये बाई लेयर होती है, बाई लेयर मतलब दो लेयर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको बाई लेयर बोलते हैं। जो ये राउंड वाले दिख रहे हैं आपको, ये है इसके हेड, ठीक है, फोस्फोलिपिड हेड होता है ये। और जो ये अंदर की साइड है इसको हम बोलेंगे टेल लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे टेल, फोस्फोलिपिड टेल। जो ये बाहर की साइड है ना, ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, जो वाटर से प्यार करता है, जिसको वाटर अच्छा लगता है। तो टेल अंदर की साइड है, अपने आप को अंदर कर रखा है इसने, तो मेन इसका ये हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है, जो वाटर से डरती है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब जिसको डर लगता है, और हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, ये धसे हुए हैं ना जैसे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन। जो प्रोटीन इसके अंदर धसे हुए इसको बोलते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जो ये नीचे की साइड, जो पेरिफेरी की साइड जो प्रेजेंट होता है प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरी प्रोटीन। अब हम इसके पॉइंट डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे कैसे वर्क करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल की। ये सेल की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। इट सेपरेट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो भी बाहर का इन्वायरमेंट है उससे प्रोटेक्ट करती है सेल को। देन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मैंने पहले भी बताया था कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्यों मतलब जो हर किसी को एंट्री नहीं मिलती ना एग्जिट, ना कुछ सिलेक्टिव को ही अंदर आने देती है, कुछ को ही बाहर जाने देती है, इसलिए इसको हम सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अलो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम मॉलिक्यूल्स, ये मैंने अभी बताया ना कि कुछ ही मॉलिक्यूल को अलो करती है ये। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। ये मेनली ये बनी किस चीज से होती है, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। अलो डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन। किस किस चीजों का डिफ्यूजन करती है? ऑक्सीजन एंड CO2 एंड ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करती है। डिफ्यूजन तो आपको पता होगा, डिफ्यूजन मेनली क्या होता है, जैसे हमने यहाँ एक रूम में हम यहाँ हमने परफ्यूम, हमारे पास परफ्यूम है, हमने स्प्रे किया, कुछ देर में जो मॉलिक्यूल्स है वो एयर के अंदर मिक्स होके पूरे रूम में स्मेल आने लग जाती है ना, उसकी खुशबू आने लग जाती है परफ्यूम की, वैसे ही उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। इट रिसीव केमिकल सिग्नल। ये जो केमिकल सिग्नल होते हैं उनको रिसीव करती है, जो सेल के थ्रू मिलते हैं या बाहर से मिलते हैं उनको रिसीव करती है। इट फैसिलिटेट सेल मूवमेंट। ये सेल को मूवमेंट को भी फैसिलिटेट करती है, मतलब कि सेल के अंदर क्या हो रहा है वो सारी चीजें ये रेगुलेट करती है। इट अलाउ फॉर सेल रिकॉग्निशन। ये सिर्फ सेल रिकॉग्निशन के लिए ही अलाउ करती है, मतलब सेल पहले रिकॉग्नाइज करेगी कि ये प्रोडक्ट सेल के अंदर आना चाहिए या सेल से बाहर जाना चाहिए, तभी उसको अलाउ करेगी। मेन कंपोनेंट क्या है सेल के? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं सेल के। और जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं वो जो सेल का होता है, वो सेल में 50-50% ये प्रेजेंट होते हैं, लिपिड भी और प्रोटीन भी, ठीक है। ये मेन फंक्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।